हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का रिजल्ट है और यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है यदि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है तो। इस वीडियो में हम मेनली दो बात करने वाले हैं। एक तो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, सेकेंडली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम एक स्पेशल कोर्स ला रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है। सबसे पहले यदि हम कट ऑफ एस्टिमेशन की बात करें तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, कट ऑफ एस्टिमेशन दो प्रकार के लोग करते हैं। एक वो जिन्होंने एग्जाम दिया है और दूसरे वो लोग जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। ये दो प्रकार के लोग कट ऑफ का एस्टिमेशन करते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कट ऑफ का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उनके जो खुद के मार्क्स आ रहे होते हैं उसमें वो 1 या 2% कम करके बताते हैं। यही तरीका होता है सभी का कट ऑफ एस्टिमेट करने का। आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप किसी को बताएंगे तो जो आपके बन रहे हैं उससे आप 1-2% कम करके बताते हैं, और आप किसी और से पूछते हैं तो वो भी ऐसे ही बताते हैं। साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है लेकिन वो कट ऑफ एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे टीचर वगैरह, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह, वो लोग कैसे करते हैं, जो लास्ट वैकेंसी के टाइम जो कट ऑफ गई थी उसमें वो 2-3% कम कर देते हैं या फिर 1-2% बढ़ा देते हैं। इसके अलावा और कहीं कोई तरीका नहीं होता, केवल और केवल यही तरीका फॉलो किया जाता है कट ऑफ को एस्टिमेट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी कट ऑफ एस्टिमेशन पर यकीन कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कट ऑफ एस्टिमेट की ही नहीं जा सकती। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसकी किसी पर्सन ने सही कट ऑफ एस्टिमेट कर ली हो। अभी टीआरए जीआरए का एग्जाम हुआ था, सभी ने कट ऑफ एस्टिमेट किया, हमने भी किया, और आपको पता है कि कितनी गलत कट ऑफ साबित हुई। तो कट ऑफ पर यकीन ना करें, लेकिन फिर भी आप लोगों को जाननी होती है। तो देखो, कट ऑफ एस्टिमेट करना तो हमने बंद कर दिया है पूरी तरीके से। हम कभी भी किसी भी एग्जाम का कट ऑफ एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि टीआरए जीआरए के टाइम हमने कट ऑफ बताई, वो कट ऑफ नहीं गई। तो स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि सर कोई बात नहीं, आपका अनुमान गलत हो गया। स्टूडेंट ने कहा कि जो आपने कट ऑफ बताई वो कट ऑफ नहीं गई, तो इसका मतलब है वैकेंसी में स्कैम हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। कट ऑफ उतनी जानी चाहिए जितनी आप बता रहे थे या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे थे। लेकिन आपकी जो एंजाइटी है, आपको जानना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका एक दूसरा तरीका हमने निकाला है। देखो, हमारे पास हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किन किन स्टूडेंट का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। आपको ये 19 स्टूडेंट नज़र आ रहे होंगे जिनका एपी एबीएसटी में इंटरव्यू के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया है जिनके पास हमारा पेड कोर्स था। और अभी 19 स्टूडेंट है, 30 के लगभग ये स्टूडेंट रहेंगे, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो इन स्टूडेंट से हमने मार्क्स पूछे हैं, वो मार्क्स हम आपको बता देते हैं। उसके बेसिस पर आप जो आइडिया लगाना चाहें वो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि मैं ये जो बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये केवल और केवल 19 स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही बता रहा हूँ, 19 स्टूडेंट के बेसिस पर ही बता रहा हूँ, या एक दो आप ज्यादा भी मान सकते हो। केवल इनके बेसिस पर तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो इंडिविजुअली नहीं बता करके मैं ये बता देता हूँ अधिकतर स्टूडेंट के बन रहे हैं 120 के लगभग मार्क्स बन रहे हैं। जैसे आप ये मान सकते हो कि 19 में से लगभग 13-14 स्टूडेंट के 120, 122, 124 इसके लगभग मार्क्स बन रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके मतलब 102, 103, 104 के लगभग बन रहे हैं। फिर 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके 130, 132, 134 के लगभग बन रहे हैं, और एक स्टूडेंट 154 वाला भी है हमारे पास। तो ये बन रहा है, मतलब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि 120 के आसपास स्टूडेंट ज़्यादा है, और सभी कैटेगरी की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और स्टूडेंट तो ये जानना चाहते हैं कि सर हमें ईच कैटेगरी की कट ऑफ बताओ, उसमें भी मेल की, फीमेल की, टीएसपी की, नॉन टीएसपी की। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये डेटा मैंने आपको बता दिया है और ऑथेंटिक डेटा है। इनमें थोड़ा बहुत चेंज उस वजह से आएगा क्योंकि आपने मार्क्स चेक किए हैं
आंसर की से, और आंसर की में भी कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, कुछ के बोनस मार्क्स मिलेंगे। उन सब के कारण इससे आप जो आइडिया लगा सकते हो वो लगा लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि सैंपल साइज बहुत 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 छोटा है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनके कुछ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, उनमें स्टूडेंट जो भी बोल रहे हैं उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा बताते हैं जिससे दूसरे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, वो इंटरव्यू वगैरह के लिए ही नहीं जाए। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपके एग्जैक्ट 101 भी बन रहे हैं तो भी आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है इंटरव्यू के लिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, अपना बेस्ट करना है, जो आपके कंट्रोल में है वो करना है। वरना जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों को दोषी ठहराएंगे कि मैं तो इस वजह से नहीं जा पाया, मैं इस वजह से नहीं जा पाया, मैं किनारे पर पहुंच गया था, मैं जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। यदि आपके 101 नंबर है तो भी आपको जाना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। तो ये कट ऑफ वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो अपने मार्क्स बता सकते हैं, लेकिन कृपया सही बताएं। अगली बात, हम कोर्स की बात करते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम एक स्पेशल कोर्स ला रहे हैं। जैसे कि हमारा तरीका होता है कि स्टूडेंट की जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम हेल्प करते हैं, चाहे आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने में हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो। तो इस बार इंटरव्यू के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने की थी लेकिन तब केवल फोन पर ही गाइड किया था। इस बार अलग से कोर्स लेकर के आ रहे हैं। कोर्स सीएमजे और नॉन सीएमजे दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। जो सीएमजे स्टूडेंट्स है उनके लिए बिल्कुल फ्री है, जिनके पास हमारा एपी एबीएसटी का कोर्स था उनके लिए बिल्कुल फ्री है। जो नॉन सीएमजे स्टूडेंट है और हमसे इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए फीस रखी गई है ₹800। और सीधी सी बात है, मेनली हमारे पास हमारे स्टूडेंट रहेंगे, 5 7 8 10 बच्चे नॉन सीएमजे वाले ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कोर्स का पर्पज रिवेन्यू जनरेट करना नहीं है। फीस इसलिए ली जा रही है, फीस नहीं लेंगे तो आप हमारी एडवाइस को सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए तभी कोर्स ज्वाइन कीजिए, वरना आपको लगेगा 800 रुपए अपने खराब गए। कोर्स में आपको क्या मिलेगा? एक डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो रहेगा। डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो के अंदर क्या होगा? देखिए, जो पिछली बार हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जैसे 2 फाइनल सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट और 7 8 स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो सभी का इंटरव्यू हुआ था। तो हमने उनसे बात की, उनके अलावा भी और स्टूडेंट से बात की, जो मेरे कुछ साथ के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लगे हुए हैं उनसे बात की। उनके बेसिस पर हमने जानने की कोशिश की कि इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है। तो डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू जनरली कितने टाइम का होता है, कितने लोग बैठते हैं, उनमें से जीके वाले कितने एक्सपर्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट के कितने एक्सपर्ट होते हैं, और वो आपसे पूछते हैं क्या कौन से सब्जेक्ट तैयार करके आए हो, या अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बेसिक होते हैं या एडवांस होते हैं, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपरेशन की थी उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या सब्जेक्टिव होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, उन क्वेश्चन से रिलेटेड रियल लाइफ नॉलेज भी चेक की जाती है क्या, बोर्ड पर टीचिंग करवाई जाती है क्या, कितनी देर की करवाई जाती है, टॉपिक आप अपनी मर्जी का ले सकते हो या वो देते हैं। इस प्रकार की बेसिक चीजें आपको गाइडेंस वीडियो में बताई जाएगी। दूसरी बात, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का जो कोर्स है वो भी उसके अंदर ऐड किया जाएगा, पेपर 1 और 2 कॉमर्स पोर्शन, न कि जीके पोर्शन। जीके पोर्शन हम कराते नहीं है। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स वगैरह आप बोलेंगे सर सिलेक्शन तो हमारा हो चुका, अब ये क्यों ऐड कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम स्टूडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल अच्छे से घोट करके पी जाना है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको करने हैं, तो वो सब्जेक्ट आप इससे तैयार कर सके। सब्जेक्ट भी हम बताएंगे कि कौन सा आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके कारण वो फंस जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एक एक हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, हर एक स्टूडेंट के साथ अलग अलग मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके बाद वहां पर जनरली जैसे टीचिंग भी कराई जाती है, कुछ के साथ कराई जाती है, कुछ के साथ नहीं कराई जाती है। अपन ये मान करके चलेंगे कि आपको वो टीचिंग के लिए कहेंगे, तो
कुछ तो आप में से हो सकता है टीचिंग वगैरह करवा रहे हो तो उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने कभी टीचिंग नहीं करवाई फिर अचानक से उनको कह दिया कि आप बोर्ड पर जाकर के पढ़ाओ, तो फिर आप घबरा जाओगे। तो इस पर्पज से हम आपसे एक वीडियो मंगवाएंगे टीचिंग का, 5 7 8 10 मिनट का। उस वीडियो को मैं और अभिषेक सर वॉच करेंगे, उसके बेसिस पर कुछ कमियां कुछ सजेशन बताएंगे, उनको आप इम्प्रूव करना, फिर से एक टीचिंग वीडियो भेजना। तो ऐसे आपकी टीचिंग इम्प्रूव कराई जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले हम चाहते हैं कि आप ये डिस्क्लेमर सुन लें तभी जाकर के कोर्स ज्वाइन करें, वरना ज्वाइन ना करें। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं कि हम सीएमजे स्टूडेंट नहीं है, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स ज्वाइन करना है। हमने उन्हें ज्वाइन इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि पहले हम ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन वैसे नहीं होती है जैसे एग्जाम की हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि सीएमजे प्रिपरेशन करवाएगा इंटरव्यू की, वही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी कोर्स ज्वाइन ना करें। इंटरव्यू डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर डे आपका कैसा होता है, केवल और केवल उस दिन पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो दिन आपका बेकार गया, अगर किसी और दिन होता तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता। आपके लक पर डिपेंड करता है, जो इंटरव्यूअर है, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपका इंटरव्यू लेता तो मैं आपकी कुछ और नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, और जो आपका रियल में इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपकी कुछ और नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम केवल और केवल क्या करा सकते हैं, या फिर आप हमसे कोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि हम जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मॉक इंटरव्यू में वही वहां पर पूछे जाएंगे। इवन आप ये मान करके चलिए कि जो हम आपसे पूछेंगे उनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां पर नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, एक तो आप पहली बार डायरेक्टली वहां पर जा रहे हैं, और एक थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर होकर के जाएंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, थोड़ी सी हेजिटेशन कम रहेगी क्योंकि आप प्रिपेयर करके गए हैं। दूसरी बात, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे। तो मॉक इंटरव्यू में हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम वो भी बताएंगे जो पास स्टूडेंट से पूछे गए। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे कि जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उनको हम कैसे हैंडल करें। लॉजिक ये है कि देखो, सभी बच्चे जाने इंटरव्यू के लिए, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ मुश्किल से 2% बच्चे ही ऐसे होंगे, 1-2% बच्चे जो इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस वगैरह लेकर के जा रहे होंगे, और बाकी के बच्चे वैसे ही डायरेक्टली जा रहे होंगे, या 1-2 बच्चों से उन्होंने पूछा कि पिछली बार तुझसे इंटरव्यू में क्या पूछा था, ऐसे जाएंगे। तो आप ये तो मान ही सकते हो कि यदि आप थोड़ी सी इतनी मेहनत कर रहे हो तो बाकी बच्चों से बेटर कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस और कंपटीशन एग्जाम का रूल क्या होता है, रूल यही तो है। रूल ये नहीं है कि हमें 24 में से कितने नंबर लाने हैं, रूल ये है कि बाकी बच्चों से ज्यादा लाने हैं। यदि हमारे 5 नंबर भी आ रहे हैं तो बाकी बच्चों के 2-2 3-3 नंबर आने चाहिए, बाकी बच्चों से ज्यादा आ जाए, और अपन को कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस यही बातें एक बार फिर से बताता हूं। आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम के जैसे तैयारी होगी, जो हम करा देंगे वही आएगा, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। इंटरव्यू वाले दिन सब कुछ अलग होगा, जो हम बताएंगे वो नहीं होगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हेजिटेशन कम होगी, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए थोड़े से आप प्रिपेयर रहेंगे कि उनको कैसे हैंडल करना है। बाकी बच्चों से आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, कॉमर्स प्रेप ऐप पर चैट बॉक्स में आपको मैसेज कर देना है। कॉमर्स प्रेप ऐप पर चैट बॉक्स में आपको मैसेज कर देना है, और उसमें साफ साफ लिखना है कि सर मैंने यूट्यूब पर आपको वीडियो देख लिया है, डिस्क्लेमर भी देख लिया है, और मैं ये इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये लाइन जरूर से लिखें कि हमने वो डिस्क्लेमर सुन ली है, देख ली है, और हम ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड भी भेजें वहाँ पर, जिससे हम चेक कर पाएँ कि आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप
आपको लग रहा है कि ये कंटेंट मिलेगा केवल इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। फिर 800 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी, हम ज्वाइन करा देंगे। और CMJ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या फिर आप टेलीग्राम पर @JP गर्ग सर सर्च करके भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ये आपको सर्च करना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा होगा। पिछली बार ये 2 स्टूडेंट थे, इन दोनों स्टूडेंट के वीडियो भी कॉमर्स मेरी जान के यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने इन स्टूडेंट से पूछा भी है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।